भरम ज्ञानी लो, भरम ज्ञानी लो, ब्रह्म ज्ञानी नहीं कोई रे। तीनों लोक भवन सोचव दे, निरख परख हर जोई रे। निरख परख हर जोई रे। सरगुण न्यारी निर्गुण न्यारी, जब लग हृदय जाने रे। शुभ को गहे अशुभ को त्यागे, त्यानर दुतियाणे रे। त्यानर दुतियाणे रे। स्वामी सेवक गुरु जहाँ चेला, जात पात कुल होई रे। सीखे ज्ञान सिखावे जाई, जब लग पाकन कोई रे। जब लग पाकन कोई रे। त्यागन ग्रह दोय कर जाने, माया भ्रम कह न्यारा रे। जोगी जंगम सुन पंथ कारण, तब लग एकन धारा रे। तब लग एकन धारा रे। पुण्य पाप जहाँ दोय कर जाने, अंतर में भय आवे रे। सिंह और स्वान सुसे को देखा, जामन दुबद्या ल्यावे रे। जामन दुबद्या ल्यावे रे। ब्रह्म ज्ञान मुख नित पत भाके, चाल धर्म की होई रे। कह सुख राम तहाँ लग झूठा, राम न माने कोई रे। राम न माने कोई रे। सद्गुरुदेव अपने भ्रम का विध्वंस कर रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान के बिना राम जी मानने वाले नहीं है, राम जी राजी होने वाले नहीं है, राम जी स्वीकार करने वाले नहीं है, राम जी अपने देश में इस आत्मा को स्थान देने वाले नहीं है। ब्रह्म ज्ञान के अलावा जब तक ब्रह्म ज्ञान में रहेंगे तो ब्रह्म का क्षेत्राधिकार कहाँ तक का है? 3 लोकों तक का है। तो 3 लोकों में रखेंगे अपने को। चौथे लोक में राम जी के देश में अपने को प्रवेश मिलने वाला नहीं, स्थायी निवास मिलने वाला नहीं है, जब तक कि पूर्णतया ब्रह्म ज्ञान को सिरोधारी नहीं कर लेंगे। अपन क्या चाहते हैं दोतला साहब? दोनों हाथों में अजमेरा जी लड्डू रखना चाहते हैं। अजमेरा जी का नाम लिया, अजमेरा जी हाजिर हो गए। देखो अपन अजमेरा साहब दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहते हैं, परम ज्ञान को भी और ब्रह्म ज्ञान को भी। तो ऐसे तो राम जी मानने वाले नहीं है। जब तक दोनों है अपने मन में भावट, तब तक तो क्या हो गई? दुविधा हो गई, दुविधा हो गई। एक भाव अभी तक आया ही नहीं है, एक मत अभी तक आया ही नहीं है। तो ब्रह्म से क्या होगा? मुझे ज्यादा से ज्यादा शरीर संसार के सुख मिल जावे। और ब्रह्म का क्या करते हैं अपन? मुझे राम जी के देश की प्राप्ति हो जावे। तो जब तक तो दोनों काम रहेंगे, दोनों हाथों में लड्डू रहेंगे, दोनों नावों में सवारी रहेगी, तब तक तो राम जी का देश आने वाला नहीं। तब तक तो नाव कहाँ डूबेगी? इस भवसागर में डूब जाएगी, वो भवसागर से पार लगा ही नहीं पाएगी। इसलिए आन और राम बराबर कहिए, ये दो बात बने नहीं भाई। वैश्या का पुत्र कहे पिता किसको, जानत है सब लोग लुगाई। आन तजे बिन, जब तक ब्रह्म को नहीं तजेंगे, जब तक शरीर संसार में महत्व बुद्धि रहेगी। शरीर संसार को तजने की बात नहीं हो रही है, इसमें महत्व बुद्धि की बात हो रही है, इसमें आसक्ति की बात हो रही है, इसमें सुख की मान्यता की बात हो रही है। मुझे इनसे सुख मिल रहा है और मिलेगा, तब तक उसका उपाय करेंगे। जिस दिन मालूम पड़ जाएगा कि मुझे इनसे सुख नहीं मिल सकता, उस दिन उपाय ही छोड़ देंगे। मेरा साहब अपने को मालूम है इस क्वालिटी में कमाई नहीं है, तो उस क्वालिटी को बनाए जाएंगे या बंद कर देंगे? बंद कर देंगे उस क्वालिटी को। इसी प्रकार से संसार में तब तक अपन उलझे हुए रहते हैं जब तक लगता है कि संसार से अपने को सुख की प्राप्ति होगी। उससे ही मूल्यांकन हो जाएगा कि ब्रह्म में है या ब्रह्म ज्ञान में है।
जब तक संसार का उपाय कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बिना महत्व बुद्धि के, बिना इंटरेस्ट के कोई भी काम व्यक्ति करता नहीं है। तो सुख की मान्यता किससे है? संसार से है, तीन लोकों में फलों की प्राप्ति से है। तब तक तो ब्रह्म ज्ञान में है। और सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि आनो रे राम बराबर कहिए, ये तो बात बने नहीं भाई। वेश्या का पुत्र कहे पिता किसको, जानत है सब लोग लुगाई। आंत जे बिन राम मिले ने। जिस दिन ऐसी स्थिति आ जाएगी, कह सुख राम दान दे साई, परम पद बिना लेशु में नाई, की बस एक ही बावट है परम पद की प्राप्ति की। बाकी संसार के व्यवहार सहज रूप में हो रहे हैं, हो गया तो अच्छी बात, नहीं हुआ तो ही कोई खास वाली बात नहीं। उसके प्रति गिद्धता जिस दिन समाप्त हो जाएगी, संसार के व्यवहारों को समाप्त करने की, छोड़ने की बात नहीं हो रही है, उसकी गिद्धता, उसके लिपायमान को छोड़ने की बात हो रही है। लिपायमान घर का आप किसमें होना है? ऐसे ब्रह्म ज्ञान में होना है, तो ब्रह्म ज्ञान अपने आप ही छूट जाएगा। और जब तक संसार में सुख की मान्यता है, सुख की महत्व बुद्धि है, तो उसी में रचे बसे रहेंगे 24 घंटे, तो ब्रह्म ज्ञान में है, ब्रह्म ज्ञान में नहीं है। इसलिए आनो रे राम बराबर कहिए, ये तो बात बने नहीं भाई। वैश्य का पुत्र कहे पिता किसको, जानत है सब लोग लुगाई। आंत जे बिन राम मिले नहीं, जब देते है राम दुहाई। रज्जब जी महाराज राम जी की सौगंध करके कह रहे हैं कि कह सुख राम तहाँ लग झूठा, राम न माने कोई रे। राम जी बिल्कुल भी मानने वाले नहीं। संसार वाले मानेंगे ब्रह्म ज्ञान से आपकी बात, आपके सब काम आएंगे, सारे संसार के जितने भी काम आएंगे उसमें आपके लिए तैयार खड़े मिलेंगे। परंतु जब जम के दूत आएंगे तब वो तैयार खड़े मिलने वाले नहीं है, सब दूर हट जाएंगे। परंतु ऐसा ब्रह्म ज्ञान है जिसको आत्मा ने प्राप्त कर लिया, तो जम माने मर जा चाल पासे नहीं आवे, दूरा सु डंडो साध के दर्शन चावे। वो जमराज भी ऐसे ब्रह्म ज्ञान की मर्यादा को मानता है, निज नाम की मर्यादा को मानता है कि इस आत्मा ने ब्रह्म ज्ञान को धारण करके, वास्तविक ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करके केवल पद आनंद पद की प्राप्ति जीते जी कर ली है। अब मैं इसका कुछ भी बिगाड़ सकता नहीं। और जब तक भरम में रहेंगे तब तक तो जमराज की मार सोनी जी खानी ही खानी पड़ेगी। भ्रम क्या है? शरीर और संसार से सुख की प्राप्ति। और सुख भी कैसा? एक सुख मिल गया तो दूसरे सुख का उपाय, दूसरा मिल गया तो तीसरे का उपाय, और ज्यादा उपाय। ये सुख को प्राप्त करना मोहनरा साहब कैसा है, उसके लिए उपाय करना कैसा है? कोई आग लग रही है और आग को बुझाना है, तो अपन कितने समझदार है संसार के अंदर कि आग को बुझाने के लिए क्या डाल रहे हैं? घी डाल रहे हैं, पानी नहीं सोनी जी। पानी डालते तो चाहिए, क्या होता? सदगुरुदेव को इतना अपने को समझाना ही नहीं पड़ता। भ्रम में है, इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए वो बड़े से बड़ा जो उपाय बन पड़ रहा वो अपन करने को तैयार है। इच्छाएं तो आज तक किसी की पूरी हुई ही नहीं है। इच्छाओं को पूरा करना किसके समान है? जलती हुई आग को बुझाने के लिए घी डाल रहे हैं। तो भ्रम के अंदर है या समझदारी में है? भ्रम में कुछ डालना है, क्या करना है? हाँ, कुछ डालना है, डालो कुछ, तो उससे आग बुझेगी या बढ़ेगी? तो ऐसे भ्रम तक जब तक रहेंगे तब तक तो आग बुझने वाली नहीं। अभी भी आग नहीं बुझने वाली वासनाओं की, और गर्भवास की आग भी बुझने वाली नहीं है। ये बार बार आत्मा गर्भवास की ताप में, गर्भवास की ज्वाला में जलती ही रहने वाली है। तो अभी ये ब्रह्म ज्ञान से ही आग बुझ सकती है। भ्रम की आग किससे बुझेगी? ब्रह्म ज्ञान की अग्नि से ही आग बुझेगी, बाकी बुझने वाली नहीं। अभी कौन सी आग लग रही है? भ्रम की आग लग रही है। और भ्रम की आग लगने के लिए, बुझाने के लिए क्या डालना पड़ेगा? पानी डालना पड़ेगा। कौन सा पानी? राम नाम का पानी। जब तक नहीं डालेंगे तब तक तो आग बुझने वाली नहीं। अपन को तो ये समझते हुए कुछ डालना पड़ेगा, तो क्या डाल रहे हैं? जलती। हमारी दादी जी को बहुत मजा आ गया आज, क्या बात है। लगती ला ये डालिए लाकड़,
दूनी आँच लखावे, पानी बिना बुझे नहीं कोई, कोटि जतन कर जावे। आग लग रही है, किसने कहा कि आग लग रही है, कुछ डाल कुछ डाल, तो जो लकड़ियां पड़ी थी वो ले जाकर, तो कितने ही कोटि जतन करोड़ों जतन कर लो, कितने ही वर्षों तक लकड़ियां डालते रहो, आग बुझने वाली है, वो तो जलने वाली है। इसी प्रकार भ्रम के अंदर अपन कितने ही वासनाओं की आग में जलते रहे, वो बार बार गर्भवास की ताप में जलते रहे, परंतु आज तक तो अपना आवागमन मिटा ही नहीं, जब तक कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। तो लगती लाए डालिए लाकड़, दूनी आंच लखावे। लकड़ी डालने से घटेगी या बढ़ेगी? डबल हो जाएगी। दूनी आंच लखावे, पानी बिना बुझे नहीं कोई, कोटि जतन कर जावे, जू जू फूस कचरो डाले। भ्रम ज्ञान क्या है? फूस और कचरे के समान है। ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, इससे मेरी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। उससे आत्मा का कल्याण करने से तो कभी होने वाला ही नहीं। करने से क्या प्राप्त होगा? संसार प्राप्त होगा, और बेकरनी से बेकरनी का देश, राम जी का देश प्राप्त होगा। कह सुख राम तहां लग जूठा, राम न माने कोई रे। करनी से राम जी मानने वाले नहीं है। जब तक दौड़ते रहेंगे, संसार प्राप्त होता रहेगा। चालन की सोनी जी, चालन की श्रद्धा गणी और फिर गोता खाए, परंतु जिस दिन ठहर जाएंगे उस दिन राम जी मान जाएंगे और अपने देश में अपने को बुला देंगे कि तू अब सब जगह से तृप्त आत्मा हो गई, अब तुझे तीन लोगों की कोई भावट नहीं रही, तो अब तू मेरे पास में आजा। जब तक बावट रहेगी दौड़ लगाते रहेंगे, जीते जी भी संसार की, और मरने के बाद में भी 84 की दौड़ चलती ही रहने ही वाली है। तो लगती लाए डालिए लाकर, दूनी आंच लखावे, पानी बिना बुझे नहीं कोई, कोटि जतन कर जावे, जू जू फूस कचरो डाले, त्यों त्यों हुए भभीता, यूं जड़ मान समझ मन मेरी, लाए जलत जुग बीता। ये लाए आज की नहीं जल रही है। नदी में रेत के कणों की गिनती भले ही संभव हो, परंतु इस आत्मा ने कितने जन्म धारण कर लिए, कितनी बार गर्भवास की लाई में जली, उसकी गिनती संभव ही नहीं है। तो अब क्या करना पड़ेगा? राम नाम का जल इसमें डालना पड़ा। लगती लाए डालिए लाकर, दूनी आंच लखावे, पानी बिना बुझे नहीं कोई, कोटि जतन कर जावे, जू जू फूस कचरो डाले, त्यों त्यों हुए बबीता, यूं मन समझ मान जड़ मेरी, लाए झलक जुग बीता, इण विद बूझे कदे न भाई, कोटि जतन कर जावे, पानी डाल फूस कर दूरो, तहाँ की तहाँ बुझावे। राम नाम का पानी डालो और ये भ्रम का कचरा दूर कर दो, क्यों कचरा भी होगा बार बार, तो बार बार क्या पकड़ लेगा? आग पकड़ लेगा। इसलिए भ्रम में जब तक रहेंगे तब तक तो ब्रह्म ज्ञान की पूर्णतः प्राप्ति होने वाली नहीं। इसलिए अजमेरा दोनों हाथों, अजमेरा साहब, हाँ, दोनों हाथों में लड्डू मिलने वाले नहीं है। इसलिए आनो राम बराबर कहिए, ये तो बात बने नहीं भाई। वैश्या का पुत्र कहे बिरा किसको, जानत है सब लोग लुगाई, आंत जे बिन राम मिले नहीं, रज्जब देते हैं राम दुहाई। अंदर भावट से, अंदर खाते से अन्य की यदि आसक्ति है, अन्य से सुख की मान्यता है, तब तक तो राम जी मिलने वाले नहीं है। ऊपर से नाटक रूप से अपने को अपना अभिनय करना है, तो राम जी राजी होने वाले हैं कि नाटक रूप में संसार का कर्तव्य कर्म निभा रहा है। अंदर खाते से प्रीत किससे लगी हुई है? मेरे से लगी हुई। राम जी कह रहे हैं कि मेरे से लगी हुई है, तो मैं इस आत्मा को अपने देश में, अपने घर में, अपने निज चरणों में स्थान दे दूंगा। और इसकी भावट कहाँ है? संसार में है, तो फिर मेरे पास आने की जरूरत ही नहीं है। तो कल की सत्संग चर्चा में अपन बात कर रहे थे, पुण्य पाप जहाँ दो ये कर जाने, अंतर में भय आवे रे, सिंह और स्वान सुसे कूदे क्या, जामन दुबिध्या ल्यावे रे, जामन दुबिध्या ल्यावे रे।
अब वास्तव में ब्रह्म ज्ञान की ओर बढ़ना है तो सारे भेदभाव अपने को मिटा देने हैं। किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, सहज वृत्ति के अंदर आ जाना है, तो कोई भी झगड़े का कारण ही नहीं। जब तक झगड़ा हो रहा है बाहर से, या भले ही अपन वाणी को कंट्रोल कर रहे हैं और अंदर मन में क्या बन गया, युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र यदि मन बना हुआ है, तब तक तो राम न माने कोई रे की मुखारबिंद से नहीं बोल रहे हैं कि चलो अच्छा नहीं लगेगा, लोग क्या कहेंगे कि देवरानी जेठानी झगड़ेगी तो लोग क्या कहेंगे। हाल आप तो झगड़ते नहीं हो, मतलब अपना खुला खाता है इसलिए आपका नाम आ जाता है। तो जो तो वो राम जी मानने वाले नहीं, यदि मुखारबिंद से भी झगड़ा नहीं कर रहे परंतु मन में क्या है, राग द्वेष है, मन में भावना दुर्भावना है, तो अब तक भी राम जी मानने वाले नहीं। भले कितने ही वर्षों तक राम नाम का सुमरण करते रहो, कितने ही वर्षों तक सत्संग में जाते रहो, क्योंकि अभी भी कहाँ तक की स्टेज है, भरम ज्ञान लो। सदगुरुदेव तो सब देख पकड़ के फिर बोल रहे हैं अपने को, ऐसे थोड़ी बता रहे कि मर्जी से बोल दिया। भरम ज्ञान लो भरम, अपने जैसे के लिए ही बोला, सब अपन इसी पाले में आ गए। सदगुरुदेव क्या कर रहे हो तुम, इतने सालों से मेरे ज्ञान से जुड़े हो फिर भी इधर नहीं आए, अभी भी कौन से पाले में, परम ज्ञान के पाले में हो। भरम ज्ञानी लो भरम ज्ञानी लो, ब्रह्म ज्ञानी नहीं कोई रे, तीनों लोक भवन सोचवदा, निरख परख हर जोई रे। तो अपने को तो अब सदगुरु का सच्चा शिष्य बनना है, तो आज से ही क्या करना है, तेरे भावे सो करो, भलो बुरो संसार नारायण तू बैठकर अपनो भवन बुआर। कोई अच्छा काम कर रहा है तो भी तू, तेरे कर्मों का फल तुझे अच्छा मिल जाएगा, कोई बुरा काम कर रहा है तो तेरे कर्मों का फल तुझे बुरा मिल जाएगा। मैं कौन होता हूँ, तेरे कर्मों का डिसीजन करने वाला, निर्णय करने वाला। अपने को तो क्या करना, अपना ध्यान रखना है, शुभ अशुभ उपाय संसार में। अब जिसमें जैसी बुद्धि वैसे ही तो काम करेगा, कोई शुभ करेगा कोई अशुभ करेगा, शुभ अशुभ उपाय संसार में आप ही आपको ख्याल ठाणे, भाव प्रभाव आत्मा परमात्मा एक सौ दूसरो ना जाने। जो कर रहे हैं वो सब कौन कर रहे हैं, राम जी कर रहे हैं, मेरे किसी से कोई लेना देना नहीं, सो करो सो राम जी, मैं तो करता नाई, रामचरण जो मैं करूं बड़ी चूक मुझमाई। ऐसा ब्रह्म ज्ञान जब तक प्राप्त नहीं होगा तब तक तो राम जी मानने वाले नहीं है, अपने देश में स्थान देने वाले नहीं है। जब तक द्वैत भाव रहेगा तब तक काम बनने वाला नहीं है। तो जब ऐसा ब्रह्म ज्ञान हो गया तो उसके बाहर के लक्षण कैसे होते, ब्रह्म पर्श्या की दशा बताऊं, बाहर के लक्षण पिछनाऊं, जाके रंग एक ही राऊ, माया से ती करे न भाऊ, जाके अंदर ब्रह्मरस बूटा, सकल व्यवहार हो गया झूठा। अभी तो सकल व्यवहार संसार का अपन सच्चा मानकर कर रहे हैं, तब तक तो भ्रम में, परंतु उसको क्या मानने लग गए, झूठा, मतलब नाटक रंगमंच मानने लग जाएंगे। तो रंगमंच पर अपन सुखी और दुखी होने वाले नहीं, अपने अभिनय का आनंद लेंगे और जिंदगी का कैसे आनंद लेते हुए अपना अभिनय को करेंगे। अभी तो दुखी हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं, उसने मुझे ऐसे बोल दिया, इस मेरा साहब ने बिल्कुल सही बात बता दी, मुझे ऐसे बोल दिया। तो अपन सोचते ही रहते हैं, सोचते ही रहते हैं, और फिर क्या सोचते हैं कि आने दो मेरा मौका, और मैं भी, हाँ ये मेरा साहब ने इशारा कर दिया, बदला लेकर रहूंगा। क्यों, क्योंकि अभी तक अपन ने नाटक को क्या मान रहे, सच्चा मान रहे, तो उससे सुखी और दुखी हो रहे हैं। बाकी तो अमिताभ बच्चन हो से अमजद खान हो, वो भी स्टेज से उतर कर पर्दे के पीछे क्या करते हैं, एक साथ चाय पीते हैं, उनके कोई बेर आपस में नहीं है, और दिखाने का कितना बेर रखते हैं। क्यों, क्योंकि वो जानते हैं कि हम वास्तव में दुश्मन नहीं, हम तो क्या है, नाटक कर रहे हैं। तो ब्रह्म पर्श्या की दशा बताऊं, बाहर के लक्षण पिछनाऊं, जाके रंग एक ही राव। उसका भेद सारा मिट गया, किसका, राजा का भी और रंग का भी, गरीब का भी और धनवान का भी। क्योंकि आत्मा न तो राजा हो सकती है न रंग हो सकती है, आत्मा न गरीब हो सकती है न अमीर हो सकती है। ये तो कौन सी बात है, ये तो शरीर की बात है, नाटक की बात है। नाटक में जिसको जिसका रोल दिया, अडानी को अडानी का रोल दिया, अंबानी को अंबानी का रोल दिया, और अपने को अपने का रोल दिया। और अडानी ये नहीं समझ सकता है, वो तो वो भी क्या कर रहा है,
वो भी नाटक ही कर रहा है, वो भले ही फूला नहीं समावे, तो किसमें है, भरम के अंदर है। वो उसका कुछ भी नहीं, वो तो नाटक में किसी डायरेक्टर ने किसी को राजा का रोल दे दिया, किसी को मंत्री का रोल दे दिया, किसी को कैदी का रोल दे दिया। तो कैदी भी छोटा, सब नाटक करने वाले आत्मा बराबर है, समान है। वो तो अपन नाटक को क्या समझ लिया, सच्चा समझ लिया। किसी को ऊंचा मानने लग गए, महत्व देने लग गए, किसी को नीचा मानने लग गए, किसी को हीन भावना से, घृणा की दृष्टि से देखने लग गए, तब तक तो कह सुख राम तहां लग झूठा। किसी बात कर रहे हैं जो सत्संग में जा रहे हो, राम जी की भक्ति कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं। राम न माने कोई, फिर कहते हमको तो इतने साल हो गए, 20-20 साल हो गए, अभी तक पूर्ण स्थिति नहीं हुई। तो होने वाली भी सदगुरु कह रहे आगे भी नहीं होने वाली। कह सुख राम तहां लग झूठा, राम न माने कोई। राम जी कहते करते रहो, दोनों हाथों में लड्डू रखते रहो, लगते रहो, है कुछ ना कुछ किया करो, और कुछ ना मिले तो कपड़े फाड़ कर सिया करो। वही काम कर रहे हैं, भरम के अंदर है अपन, भरम के अंदर है, तभी तो ऐसा काम कर रहे हैं। जिस दिन भरम मिट जाएगा, ब्रह्म ज्ञान में आ जाएगा, उस दिन तो अपनी सारी भटकाव, सारी दौड़ समाप्त हो जाएंगी, ठहर जाएंगे, भीतर का आनंद आत्मा देने लगेगी। तो जाके रंग एक ही राव, माया से ती करे न पाओ। माया की भी अब उसके मन में भावट नहीं, कह सुखराम दान देव साई, परम पद बिना ले शुमनाई। माया कौन सी चाहिए, वो परम पद की माया चाहिए, जो शाश्वत माया है, अखंड माया है, सच्ची माया है। बाकी संसार की माया तो कौन सी है, हाँ वो अमर लोक का सुख सच्चा है। बाकी संसार में तो सुख की प्रतीति होती है, सुख होता नहीं। जिस प्रकार से रेगिस्तान में हिरण को क्या नजर आता है, दूर पानी नजर आता है, परंतु पानी होता नहीं। वो तो प्रकाश का परावर्तन होता है, दूर से पानी नजर आता है। वो पानी की प्राप्ति के लिए वहां दूर तक दौड़ लगाता है, परंतु जहीं उस डेस्टिनेशन पर पहुंचता है और यहाँ तो पानी है ही नहीं, फिर आगे दूर दृष्टि जाती है, तो फिर उसको दूर क्या नजर आता है, पानी नजर आता है। परंतु पानी की दौड़ लगाता 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 प्यासा ही अपने प्राणों को त्याग देता है, क्योंकि वो भ्रम में था। उसको पता लग रहा था कि पानी है, परंतु वास्तव में पानी नहीं था। इसी प्रकार से अपन भ्रम में अपने को लग रहा शरीर और संसार की करनी से मैं परमात्मा को प्राप्त कर लूंगा, हद के व्यवहारों से मैं परमात्मा को प्राप्त कर लूंगा। परमात्मा तो कह सुख राम तहां लग झूठा, राम न माने कोई रे। ऐसे तो राम जी मानने वाले नहीं है। तो जिस रीत से राम जी माने उस रीत से मनाओ ना। रॉन्ग नंबर डायल करते रहेंगे, डायल करते रहेंगे, डायल करते रहेंगे, तो कभी भी राम जी से बात होने वाली नहीं है। कितने ही दिनों तक रॉन्ग नंबर डायल करते रहो, और सदगुरुदेव सच्चा नंबर दे रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान को धारण कर लो, तो आपको राम जी तुरंत ही अपने देश में स्थान दे देंगे। बाकी भ्रम के तो कितने ही सारे उपाय, कितने ही सारे रॉन्ग नंबर कितने ही हो सकते हैं। असली नंबर तो क्या होगा मुंद्रा साहब, आपका एक ही नंबर होगा। बाकी मुंद्रा साहब का नंबर ट्राई करना है, ट्रायल और एरर करते हो, ये लगा लो, ये लगा लो, ये लगा लो, कभी भी मुंद्रा साहब का कॉल मिलने वाला नहीं है। तो नहीं मिलेगा तो क्या उनसे बात हो जाएगी? तो अपन भ्रम में कुछ ना कुछ किया करो, कुछ ना कुछ किया करो, कोई ना कोई नंबर डायल तो किया करो, तो तब तक तो बात होने वाली नहीं है। कह सुख राम तहां लग झूठा, राम न माने कोई रे। तो ब्रह्म पर्षा की दशा बताऊं, बाहर के लक्षण पिछनाऊं, जाके रंग एक ही राहु, माया से थी करे न भाऊ। जाके अंदर ब्रह्मरस बूटा, जिसको ऐसा ब्रह्म ज्ञान हो गया और आत्मा का नाम और निज नाम का आनंद में आत्मा अवस्थित हो गई है, तो सकल व्यवहार हो गया झूठा। कल भी बात हुई ना, असली का मोबाइल बच्चों को मिल जाता है तो फिर प्लास्टिक के नकली के मोबाइल के वो हाथ लगाता नहीं है। जिसको वास्तविक आनंद की प्राप्ति हो जाती है, राम जी के नाम और निज नाम के आनंद की प्राप्ति हो जाती है, तो संसार के सुख उसके लिए फीके लगने लगते हैं। फिर उसके लिए इतनी गिद्धता अपने आप ही समाप्त हो जाती, छोड़ना नहीं पड़ता, अपने आप छूट जाता है। बच्चे को ये नहीं पढ़ना पड़ता है कि तू प्लास्टिक के मोबाइल को रख दे, असली का मोबाइल देकर देखो, वो प्लास्टिक के मोबाइल को अपने आप छोड़ देगा। तो जाके अंदर ब्रह्मरस उठा, सकल व्यवहार हो गया झूठा, तब जाकर झूठा लगेगा। वास्तविक आनंद की प्राप्ति तो हो, कोई बड़ी चीज मिल जावे तो छोटी चीज अपने आप ही छूट जाती है। अजबरा साहब, कोई नफे की क्वालिटी मिल जावे तो जो इस क्वालिटी में नफा नहीं था अपने आप ही बंद कर देते हैं, फिर कहने की आवश्यकता
नहीं पड़ती है। तो जो भारी आनंद किससे मिलता है? ऐसे केवल ज्ञान से, ऐसे ब्रह्म ज्ञान से, ऐसे राम जी के नाम के सुमरण से, ऐसे निज नाम की ध्वनि के आनंद से। ऐसा जब आनंद मिलता है तो संसार के सुख और संसार के दुख अपने आप ही गौण हो जाते हैं। फिर सुख दुख की चोटें जीवन में आती है, आकर जाती है, ज्ञानी के हृदय को शोभ नहीं, मूर्ख को नाच नचाती है। जो ब्रह्म ज्ञानी है वो तो प्रभावित होता रहता है सुख और दुख के लिए, और जो ब्रह्म ज्ञानी है उसके लिए खास बात नहीं है कि सुख भी आया है तो भी रहने वाला नहीं, दुख भी आया है तो रहने वाला नहीं है। जो आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। तो कौन जंजीर में बंधे? भरम ज्ञानी लो, भरम ज्ञानी लो। वो तो जंजीर में ही बंधना पड़ेगा। और सिंहासन पर अमर विमान में कौन जाएंगे? जो ऐसे ब्रह्म ज्ञान को जिसने जीते जी धारण कर लिया। तो जाके रंग एक ही राहु, माया से ती करे न बाहु, जाके अंदर ब्रह्म रस उठा, सकल व्यवहार हो गया झूठा। कनक कामनी करे न नेहा, कनक यानी सोना। तो यानी भी कल से आप सोने के हार पहनना बंद कर दो। उसको पहनने की बंद करने की सदगुरुदेव नहीं मनाई नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे पहनो, परंतु ये गिद्धता रथ कमर पहनो कि आज ये पहना, कल ये पहना, आज किट्टी पार्टी में उसको ये दिखाना, कल उसको ये दिखाना, कल मेरी इसकी तारीफ होगी, ये भावना है। तब तक तो कै सुख राम तहां लग झूठा, राम न माने कोई रे। राम जी कहते फिर तू तेरे सोने की चेन, डायमंड के हार की प्रशंसा करवा ले, फिर मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। पहनने की मनाही वो नहीं कर रहे हैं। भावट कहाँ है? महत्व बुद्धि का है? राम जी में है या संसार की वस्तुओं की प्रशंसा में अपनी महत्व बुद्धि है? उस पर डिपेंड करेगा कि राम जी मानेंगे या नहीं मानेंगे। और मनवाना नहीं मनवाना किनके हाथ में? अपने ही हाथ में है, अपने ही व्यवहार में है। कोई दूसरा मनवा सकता नहीं है। कनक कामनी करे न नेहा, छक्या ब्रह्मरस रहे विद्या। ऐसे ब्रह्मरस में जो छक गए, छक्या और बकिया, फिर जो उनके मुखारबिंद से वाणी निकलती है तो अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गरजे शब्द सुधारस बरसे, भरम करम सब ढावे। तो ऐसी अमोलक अणबे का वाणी निकलती है कि जिसको सुनकर आत्मा तृप्त हो जाती है। जो आत्मा अनेक जन्मों से भूखी थी, ऐसे अणबे की वाणी सुनकर उसको तृप्ति महसूस होती है, आनंद की प्राप्ति होती है कि मुझे जैसे कोई अमृत पान मुझे सदगुरुदेव ने करवा दिया हो। कनक कामनी करे न नेहा, छक्या ब्रह्मरस रहे विदेहा। जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर में। जब तक तो भरम में है, अपने आप को क्या मान रहे हैं? शरीर मान रहे हैं, अलग मान रहे हैं, तब तक तो अलग बूंद है। परंतु बूंद जब सागर में मिल जाती है तो वो संकीर्ण से विशाल हो जाती है, व्यष्टि से समष्टि हो जाती है, बूंद से सागर हो जाती है। फिर उसको कोई बूंद बोलता है या सागर बोलता है? वो सागर। इसी प्रकार से ये आत्मा भी परमात्मा बन जाती है। फिर वो अलग आत्मा नहीं रहती, वो राम रूप ही हो जाती है, राम ही बन जाती है। तो इस प्रकार से जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई करो। फिर उसको अलग निकालना चाहो तो भी निकाल सकता नहीं। फिर इस आत्मा ऐसी जो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेती है, फिर अलग से तीन लोकों में उसको आना चाहो तो भी कोई ला सकता नहीं है। वो तो अनेकों टाइम बीत जावे परंतु आनंद में अवस्थित रहती है। कितने समय तक रहती है? 14 चौक 56 जुग। आपको याद है ना? 14 चौक 56 जुग जावे, मिलत मिलावत पार न पावे, नित नित नवलान है सदाई, निमक एक बिसरो नहीं जाई। सतगुरुदेव पावड़ा भी सिखा रहे अपने को। 14 चौक 56 पावड़ा भी सिखा रहे सतगुरुदेव। मतलब अनेकों युग बीत जावे, कितना ही समय बीत जाए, अनंत काल बीत जावे, आत्मा यदि चौथे लोक की प्राप्ति कर लिए ब्रह्म ज्ञान को धारण करके, तब उसको आनंद में अवस्थित रहेगी। वो चौथा लोक भी छोड़ने की उसको आवश्यकता नहीं रहेगी। तीन लोकों की तो रचना होती रहेगी, वापस महाप्रलय में सृष्टि समाती रहेगी, परंतु चौथा लोक स्थिर का स्थिर रहने वाला है। उसमें निवास करने वाली आत्मा भी स्थिर रहने वाली है, और स्थिर के साथ में आनंद में ही अवस्थित रहने वाली है। उसका आनंद बिल्कुल भी खुटने वाला नहीं है।
तो ब्रह्म पर्चा की दशा बताऊं, बाहर के लक्षण बिछनाऊं, जाके रंग एक ही राहु, माया से ती करे न भाव, जाके अंदर ब्रह्मरस उठा सकल विवार, हो गया झूठा कनक कामनी करे न नेहा, छक्या ब्रह्मरस रहे विदहा, जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सकी क्या कोई कर में, ये चैन दर्शा बिना मत कोई छोड़ो ध्यान, राम चरण के राम बिन सभी फोकट ज्ञान। ये है चेन दर्शा बिना, जब तक आपको ऐसी स्थिति नहीं आ जाती, स्वयं का मूल्यांकन स्वयं को करना है, मत कोई छोड़ो ध्यान, तब तक सदगुरु विधि से राम नाम का सुमरण करते रहो करते रहो करते रहो। निज नाम के जागृति के साथ में जो सुमरण करोगे तो वो शब्द जो जागृत हुआ स्वयं प्रकाशमान है, स्वयं गतिशील है, उसका स्वभाव आगे से आगे बढ़ने का, वो कभी भी पीछे वापस से रिवर्स, कभी भी उसके रिवर्स गियर उसकी गाड़ी में है ही नहीं। निज नाम की गाड़ी में रिवर्स गियर है ही नहीं, वो आगे से आगे ही चलता जाएगा। तो ये चेन दर्शा बिना मत कोई छोड़ो ध्यान, राम चरण एक राम बिन सभी फोकट ज्ञान। बाकी इसके अलावा कितने भी संसार के उपाय है, संसार की करनी है, संसार की क्रियाएं, वो कहाँ तक की है, शरीर तक की सीमित है, आत्मा के कल्याण के लिए फालतू की चीज है, फोकट ज्ञान है, आत्मा का उससे कोई लेना देना नहीं है। और राम जी के देश में शरीर को पहुंचाना या आत्मा को, आत्मा को पहुंचाना, और उपाय कहाँ का कर रहे हैं, शरीर का। तो क्या है, सुख राम तहां लग झूठा, राम न माने कोई रे, शरीर के उपाय से राम जी मानने वाले नहीं है। इंडिया में है तो रुपए खर्च करने पड़ेंगे, अमेरिका जाएंगे तो डॉलर खर्च करने, वहां जाके रुपए दिखाओ कि हम तो रुपए से ही काम करेंगे, तो अमेरिका वाले मानने वाले नहीं है। जिस देश में जो करेंसी चलती है वही तो काम लेनी पड़ेगी। तो राम चौथे लोक में कौन सी करेंसी चलती है वो काम लो, राम नाम की करेंसी चलती है, हद के व्यवहारों की करेंसी वहां पर चलने वाली नहीं है। पुण्य पाप जहां दो ये कर जाने, अंतर में भय आवे रे, सिंह और स्वान सुसे कूदे क्या, जामन दुविधा ल्यावे रे। जब तक दुविधा का भाव है, जब तक शरीर से सब अलग अलग नजर आ रहे हैं, किसी से राग है, किसी से द्वेष है, किसी को ऊंचा मान रहे, किसी को नीचा मान रहे हैं, तब तक द्वैत भाव रहेगा, तब तक तो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति अभी नहीं हुई। अभी कहाँ तक सीमित है, ब्रह्म ज्ञान तक सीमित है, और ब्रह्म ज्ञान तक सीमित है, तब तक चौथा लोक प्राप्त होने वाला नहीं है। तो ब्रह्म ज्ञान मुख नित पथ भाके, चाल धर्म की होई रे, कह सुख राम तहां लग झूठा, राम न माने कोई रे, राम न माने कोई रे। अब किसको मनाना है, अपने को विचार करो, राम जी को मनाना है या शरीर संसार के सुखों को मनाना है। तो राम जी को जो मनाना है, तो जिससे राम जी माने वही काम करो। राम जी किससे मानेंगे, पूरा गुरु मिलिया साची सुझ पाई, रटो राम नामा अच्छी प्रिया आई, सिमरो राम सकल दुख बांझे, सदगुरु शरण संभाओ, सदगुरु हाथ अमर परवाना, नर्तन पटे लिखाओ, ऐसा पटा लिखे गुरुदेवा, अमर आंख मुख माई, बहुरन भवजल आवे हंसा, जीवत मुक्त हो जाए, जीते जी मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो क्या करना, राम जी किससे मानेंगे, राम जी के नाम के सुमरण से मानेंगे, इसके अलावा उनको और कुछ भी नहीं चाहिए। सुमरण भी कैसा होना चाहिए, पूरे भाव के साथ में, प्रेम के साथ में, क्योंकि प्रेम बिना सुख राम के, राम गामा गाए। बिना प्रेम के राम जी के नाम का सुमरण कर रहे हो नहीं कर रहे हो, फिर तो एक ही बात हो जाएगी, उससे राम जी मानने वाले नहीं है। और अपन क्या करते, शरीर के धर्म को ही आत्मा का धर्म मान लेते हैं, परमात्मा पद की प्राप्ति मुझे हद के व्यवहारों से हो जाएगी। तो ब्रह्म ज्ञान मुख नित पथ भागे, रोज बात तो किसकी करते हैं, ब्रह्म ज्ञान की करते हैं, चौथे लोक की प्राप्ति की बात करते हैं, परम मोक्ष की प्राप्ति की बात करते हैं, परंतु अपनी चाल कैसी हो रही है, परम ज्ञान की चाल हो रही, संशय शरीर और संसार के सुखों की प्राप्ति के उपाय में ही गर्काब रह रहे हैं, हद के व्यवहारों तक ही सीमित रह रहे हैं, और हद के व्यवहारों से समझ रहे हैं कि मुझे परम मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसे तो होने वाली नहीं, हद के व्यवहारों को छोड़ने की नहीं कह रहे, उसमें गिद्धता नहीं होनी चाहिए, उसमें लिपायमान नहीं होना चाहिए। सहज वृत्ति के अंदर जो संसार का कार्य है वो अपन ने सहज वृत्ति में कर लिया, परंतु आत्मा की सुरता कहाँ लगी हुई रहे, शब्द में लगी हुई रहे, परमात्मा के नाम और निज नाम का वास्तविक आनंद लेने में लगी हुई रहे, तब जाकर राम जी मानने वाले हैं। और सुरता भटक रही है शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, तब तक तो राम जी मानने वाले
नहीं है। तो हद के व्यवहार को ही अपन ने क्या समझ लिया कि राम जी की प्राप्ति हो जाएगी, उसको ही धर्म समझ लिया। वो कौन सा धर्म है? वो तो शरीर का धर्म है। उससे शरीर आपका स्वस्थ रहेगा, शरीर संसार के सुखों की प्राप्ति हो जाएगी, जीव भाव से सुखों की प्राप्ति हो जाएगी। करनी और क्रिया से, हद के व्यवहारों से क्या होगा? इस हद में मतलब 3 लोकों में जीव सुखों से रहेगा, परंतु उससे चौथे लोक की प्राप्ति हो जाएगी। ये अपन मान लेते हैं तो क्या अपन भ्रम में है? ब्रह्म ज्ञान वास्तविक प्राप्त नहीं हुआ है। तो हद के व्यवहारों को ही इतना महत्व दे देते हैं कि ये करना, वो नहीं करना, ये खाना, वो नहीं खाना, ये पहनना, वो नहीं पहनना, वहां जाना, वहां नहीं जाना। ये सारी करनी क्रिया किसकी है? ये शरीर तक की बात है, ये पाप और पुण्य तक की बात है। आत्मा के कल्याण से उसको कोई लेना देना नहीं है। चप्पल नहीं पहनना है, कार में गाड़ी में नहीं बैठना है। अरे ये तो कौन बैठ रहा है? शरीर बैठ रहा है। आत्मा को तुम क्या गाड़ी में बिठा सकते? अपन क्या गाड़ी में बिठा सकते? आत्मा को क्या चप्पल पहना सकते हैं? आत्मा को क्या कपड़े पहना सकते हैं? आत्मा को भाई एक सफेद कलर के कपड़े ही आपको पहनने हैं, रंग बिरंगे कपड़े नहीं पहनने हैं। ये हद के व्यवहार है, इससे आत्मा के कल्याण का कोई लेना देना नहीं। और हद के व्यवहार से समझ लिया कि हम तो क्या है? धर्मिष्ठ है, हम तो बड़े धर्मात्मा है, बहुत सारा दान कर रहे हैं। वो भी किस में आता है? हद के व्यवहार में ही आता है। उसके आपके दान से भी राम जी मानने वाले नहीं है, उनको कोई लेना देना नहीं है। आपको तो दान कर रहे हो तो बदले में वापस मिल जाएगा, परंतु राम जी के देश की प्राप्ति होने वाली नहीं। फल पावे पदवी मिले गर्भ न छूटे कोई। गर्भ वास्तव कब छूटेगा? जब राम जी की देश की वास्तव में प्राप्ति होगी ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। तो कह सुख राम तहां लग झूठा, राम न माने कोई। राम जी नहीं मानने वाले, हद के व्यवहारों को कौन मानने वाले? ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति मानने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने उनको ओदा ही 3 लोकों को रचाने का, बसाने का, चलाने का और जीव सुखी रहे 3 लोकों में उसका ओदा दिया हुआ है। तो वो मानने वाले उससे प्रसन्न होकर रीझ कर मौज करके आपको 3 लोकों की सारे फल प्रदान कर देंगे। परंतु यदि चौथा लोक चाहिए, राम जी का देश चाहिए, तो ऐसे केवल भगवंतों का, ऐसे संतों का, ऐसे नित्य अवतार का, ऐसा केवल का ज्ञान जब तक आत्मा धारण नहीं करेगी तब तक चौथा देश आने वाला नहीं है। बोलो राम सद्गुरु देव महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससुरु भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम सा